हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं और हम इनका जो हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट वर्ड देखिए, HESITATION। जो शुरू से इंग्लिश को सीखना चाहता है वो इसको पढ़ेगा हीसिटेशन, ठीक है ना, हीसिटेशन, जो कि गलत है। और देखिए HONESTY, इसको पढ़ेगा हॉनेस्टी, जो कि ये भी गलत है। इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट वर्ड रीड करते हैं। देखिए एच का उच्चारण हम हमेशा क्या करते हैं, है, क्या करते हैं, है। और ई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी एस से पहले ई होता है और एस के ठीक बाद आई होता है तो एस का उच्चारण हम जय करते हैं। क्या करते हैं, जय। और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, हैजी। क्या पढ़ेंगे इसको, हैजी। देखिए टी का उच्चारण हम टै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और TION का उच्चारण जहां भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं इसको हम शन पढ़ते हैं, ठीक है ना, टेशन। हेजिटेशन, देखिए हेजिटेशन, हेजिटेशन होती है हिचकिचाहट, हिचकिचाहट, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जब भी हमारे मन में कुछ परेशानी होती है, दुविधा होती है, तो हम किसी चीज से कतराने लगते हैं और उसे हम कहते हैं हेजिटेशन, यानी हिचकिचाहट, ठीक है, क्लियर, हिचकिचाहट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, HONESTY। देखिए एच, जब भी ओ से पहले एच आता है वहां पर एच हमेशा साइलेंट होता है, यानी कि वहां पर हम एच का उच्चारण नहीं करते हैं। देखिए ओ का उच्चारण हम ओ करेंगे, कैसे करेंगे, ओ, ऐसे। और एन का उच्चारण हम न करते हैं, ठीक है। और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एस का उच्चारण हम से करते हैं और TY को टी पढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्लियर। कहते हैं ना बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। तो जो ऑनेस्टी वर्ड है वो ऑनेस्ट से ही बना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, HERDSMAN। देखिए एच का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ई का जो उच्चारण है ए के रूप में करेंगे, आर को रे पढ़ना है और डी को डे पढ़ते हैं। आर जो है यहाँ पे लगाएंगे और एस का उच्चारण श करेंगे, हेड्स। क्या पढ़ेंगे इसको, हेड्स। MAN का उच्चारण मैन करते हैं, क्या करते हैं, मैन, हेड्समैन, हेड्समैन। हेड्समैन होता है चरवाहा, जो गायों इत्यादि को चराता है ना, उसको हम चरावाहा बोलते हैं, यानी कि गाय चराने वाला, भैंसे चराने वाला, उसको हेड्समैन बोलते हैं। जैसे श्याम इज अ हेड्समैन, श्याम एक चरावाहा है, यानी कि गाय को चराने वाला है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, HABITUAL। देखिए यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं। एच का उच्चारण हम है करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और बी का उच्चारण बै करते हैं, और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, हैवी, ठीक है ना, हैवी हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, TUAL का उच्चारण हमने ट्यूल नहीं करना है, च्यूल करते हैं, च्यूल, ठीक है। जब भी तीनों लेटर, चार लेटर इकट्ठे आते हैं TUAL, उसको हमेशा च्यूल पढ़ना है, च्यूल। हैबिचुअल, हैबिचुअल, हैबिचुअल होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है एक तरह से किसी भी आदत का वशीभूत होना, यानी कि आदत का होना, ठीक है, व्यवहारिक, व्यवहारिक, क्लियर, व्यवहारिक ऐसे लिखते हैं, व्यवहारिक, ठीक है, हैबिचुअल, क्लियर। जैसे श्याम इज अ हैबिचुअल मैन, श्याम जो है एक व्यवहारिक आदमी है, यानी कि अच्छी तरह से बातचीत करने वाला। एजिटेशन हिचकिचाहट, ऑनेस्टी ईमानदारी, आर्ट्समैन चरवाहा, हैबिचुअल व्यवहारिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपोर्टेंट वर्ड, ASHAMED। देखिए ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, और SH को हम क्या पढ़ते हैं, श। ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ME का उच्चारण मैं करते हैं और डी को डे पढ़ते हैं। असेम्ड, असेम्ड होता है दोस्तों
शर्मिंदा होना या फिर लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना या शर्मिंदा होना, क्लियर, असेम्ड। कोई भी आप जैसे परवीन असेम्ड यानी कि परवीन लज्जित हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है ASPIRATION। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पे ए करते हैं और एस को हम से पढ़ते हैं, पी का उच्चारण पै करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एसपी, क्या पढ़ेंगे इसको, एसपी। आर का उच्चारण रे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हमेशा हम सन पढ़ते हैं, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन होता है लालसा, लालसा मतलब इच्छा, ठीक है ना, लालसा या इच्छा किसी चीज की, ठीक है। वी हैव सम एस्पिरेशंस, मेरी जो है, हमारी जो है कुछ लालसाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है ना। वी हैव सम एस्पिरेशन, हमारी कुछ लालसाएं हैं, ऐसे बोलते हैं कई बार सेंटेंस बनाकर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ASSAIL, ए का उच्चारण हम ए करते हैं, डबल एस को हम से पढ़ते हैं, और ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने ले पढ़ना है। असेल, असेल होता है आक्रमण करना, असेल आक्रमण करना, और असेल को हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं अटैक, ठीक है ना। अटैक मीन्स भी क्या होता है, आक्रमण करना, और असेल मीन्स भी आक्रमण करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ASSAY, ए का उच्चारण हम ए करते हैं, डबल एस को से पढ़ते हैं, और ए वाई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। असे, असे होता है दोस्तों जांच करना, ठीक है, या फिर परीक्षण करना, ठीक है, जांच या फिर परख, कई बार हम परख भी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर जांच बोलते हैं। असे मीन्स जांच या परख। असेम्ड लज्जित होना, एस्पिरेशन लालसा, अशेल आक्रमण करना, असे, असे होता है जांच करना या फिर परख करना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BACK, देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और CK का उच्चारण हम क्या करते हैं, कै, बैक, क्या हो गया, बैक। और DOOR को हम हमेशा डोर पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, डोर नहीं पढ़ना है, डोर पढ़ना है। बैक डोर, बैक डोर होता है दोस्तों चोर दरवाजा, जिसको हम पिछला दरवाजा भी बोलते हैं, ठीक है, चोर दरवाजा, एक बैक साइड में दरवाजा होता है घर के, उसको हम चोर दरवाजा बोलते हैं, और इंग्लिश में बैकडोर बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BANK, इसको पढ़ते हैं हम बैंक, क्या पढ़ते हैं, बैंक। और देखिए RU का उच्चारण हम रे करते हैं, T को पै पढ़ते हैं, और T को टे पढ़ते हैं, रप्ट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है दिवालियापन, दिवालियापन का मतलब होता है एक तरह से काफी ज्यादा किसी का जो है कर्जा देना, ठीक है, दिवालियापन, क्लियर। बैंकरप्ट दिवालियापन यानी कि कुछ भी पास में रहना रहना, जैसे पैसा खत्म हो जाना, पूंजी खत्म हो जाना, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट यानी कि दिवालियापन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BE, BE का उच्चारण हम क्या करते हैं, बी, ठीक है, LO को ले पढ़ते हैं, VE का उच्चारण आधा वह करेंगे, और D को डे पढ़ते हैं, बिलाउड। बिलाउड होता है दोस्तों प्यारा व्यक्ति, बिलाउड प्यारा व्यक्ति, जब हमें कोई प्यारा लगता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम बिलाउड। श्याम इज अ बिलाउड मैन, श्याम जो है प्यारा व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड देखिए BI, बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और SH का उच्चारण हम श करते हैं, और OP को हमने पै पढ़ना है। बिशप, बिशप, बिशप मीन्स होता है बड़ा पुजारी या फिर बड़ा पादरी, ठीक है ना, बड़ा पुजारी। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, कई छोटे होते हैं, और उनका एक बड़ा पुजारी होता है, उसको हम बिशप बोलते हैं, क्लियर। जैसे कृष्ण कुमार इज अ बिशप, कृष्ण कुमार जो है एक बड़ा पुजारी है। बैकडोर चोर दरवाजा, बैंकरप्ट दिवालियापन, बिलाउड प्यारा व्यक्ति, बिशप बड़ा पुजारी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ASSETS, देखिए ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, डबल एस को हम से पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को टे पढ़ना है, एस को से पढ़ना है। असेट्स, असेट्स होता है पूंजी या फिर संपत्ति, ठीक है ना, पूंजी, जैसे हमारे पास पैसे हैं, कुछ पूंजी है,
तो उसको हम असेट्स बोलते हैं, और हिंदी में उसको पूंजी भी बोलते हैं और संपत्ति भी बोलते हैं। यानी कि कुछ घर में पैसा रुपया होना उसको हम संपत्ति बोलते हैं या फिर पूंजी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको असेट्स कहते हैं। वी हैव सम असेट्स, मेरे पास, हमारे पास जो है कुछ पूंजी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ए एस, इसको हम पढ़ते हैं एस, क्या पढ़ते हैं एस, और टी ओ का उच्चारण टो करेंगे, एन आई को नी पढ़ते हैं, एस एच को श पढ़ते हैं। एस्टोनिश, एस्टोनिश, एस्टोनिश होता है चकित करना, हैरान करना, चकित करना या फिर हैरान करना, इसको बोलते हैं हम एस्टोनिश। नेक्स्ट वर्ड देखिए ए यू सी टी आई ओ एन, देखिए ए यू का उच्चारण हम ओ करते हैं, ओ ऐसे, और सी को हमने आधा कै पढ़ना है, और टी आई ओ एन का उच्चारण शन करते हैं। ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स होता है दोस्तों नीलामी। जैसे भाई आज तुम्हारे घर की नीलामी है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे रे, योर होम इज ऑक्शन, तुम्हारे घर की जो है आज नीलामी है। क्लियर, ऑक्शन होता है नीलामी करना। नेक्स्ट है ए वी ए आर आई सी ई, देखिए इसमें क्या करना है, ए का उच्चारण ए करते हैं, वी ए को व पढ़ते हैं, और आर आई का उच्चारण री करना है, और सी ई को हम स पढ़ते हैं। एवरिस, एवरिस मीन्स होता है लालच, लोभ या फिर लालच, एवरिस। असेट्स पूंजी या संपत्ति, एस्टोनिश चकित करना, ऑक्शन, ऑक्शन होता है नीलामी, एवरिस, एवरिस मीन्स होता है लालच। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, बी ओ ए एस टी, देखिए बी का उच्चारण हम क्या करते हैं ब, और ओ ए का उच्चारण हम ओ की मात्रा करते हैं, एस को हमने आधा स पढ़ना है और टी को ट पढ़ते हैं। बोस्ट, बोस्ट होता है गर्व करना, किसी के ऊपर गर्व करना, एक तरह से घमंड करना, उसको हम बोलते हैं बोस्ट। और बोस्ट मीन्स होता है सेखी मारना भी होता है, ठीक है, डींगे मारना, तो उसको बोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बी ओ डी आई सी ई, बी का उच्चारण हम ब करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ना है, और डी का उच्चारण ड करेंगे, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और सी ई का उच्चारण स करते हैं। जब भी सी के बाद ई आता है तो सी को हमने स पढ़ना होता है। बॉडिस, बॉडिस होता है दोस्तों चोली, ठीक है। अब चोली क्या होता है, चोली जैसे महिलाएं पहनती है ना, नीचे जैसे एक बनियान की तरह का कपड़ा होता है, तो उसको हम बॉडिस बोलते हैं, यानी कि चोली, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए बी ओ एस ओ एम, इसको आपने बॉसम नहीं पढ़ना है, बी का उच्चारण हम ब करते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं, और एस ओ का उच्चारण यहाँ पर ज करेंगे, क्योंकि जब भी एस से पहले ओ होता है और ठीक एस के बाद ओ होता है, तो एस का उच्चारण हम ज करते हैं, और एम को मैं पढ़ते हैं। बोजम, ठीक है, बोजम, बोजम होता है विश्वासी, यानी किसी के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोजम। क्लियर, विश्वासी। कृष्ण राव इज अ बोजम मैन, कृष्ण राव जो है एक विश्वासी आदमी है। नेक्स्ट वर्ड बी आर ए वी ई आर वाई, देखिए बी का उच्चारण ब करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और वी का उच्चारण व करेंगे, और आर को रे पढ़ते हैं, और वाई का उच्चारण ई की मात्रा करते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी होता है साहस या वीरता, साहस, वीरता या फिर बहादुरी, ठीक है ना, साहस या वीरता, ब्रेवरी। क्लियर, ब्रेव से बना है ब्रेवरी। नेक्स्ट वर्ड है, छोटा सा वर्ड है बी ए डी, इसका उच्चारण करते हैं बैड, ठीक है, बैड मीन्स बुरा, ठीक है। डोंट लाई, या फिर हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कृष्ण इज अ बैड मैन, कृष्ण एक बुरा आदमी है। क्लियर। बोस्ट, गर्व करना, घमंड करना, बोडिश चोली होता है, बोजम विश्वासी, ब्रेवरी साहस या फिर वीरता या बहादुरी, और बैड, बैड मीन्स क्या होता है बुरा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, काफी लंबा वर्ड है सीओ, देखिए इसको ही पढ़ते हैं पहले, सीओ का उच्चारण हम को करते हैं, को, ऐसे को, ठीक है। ओ का उच्चारण हम क्या करते हैं ओ, और पी का उच्चारण हम प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए को, ऑप, ऑप, और आर ए को रे पढ़ते हैं, और टी आई ओ एन को शन पढ़ते हैं, को ऑपरेशन, को
ऑपरेशन, कोऑपरेशन होता है सहयोग, कहते हैं ना भी कोऑपरेट करो यानी कि सहयोग करो, ठीक है, और कोऑपरेट से ही बना है ऑपरेशन, एडजेक्टिव है ये, सहयोग। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CORRECTION, CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क, ऐसे क, और डबल आर को रे पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है, और सी का उच्चारण आधा क करेंगे, और TION को शन पढ़ेंगे, कॉरेक्शन, ऐसे कॉरेक्शन। कॉरेक्शन होता है सुधार करना या फिर ठीक करना दोबारा से, कॉरेक्शन, करेक्ट से बना है कॉरेक्शन, कॉरेक्शन मीन्स होता है सुधार। नेक्स्ट वर्ड देखिए, COU, जब भी यहाँ पे C के बाद OU आता है तो OU का उच्चारण हमने नहीं करना है, C का उच्चारण हम कै करते हैं, और R को रे पढ़ते हैं, A को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और GE का उच्चारण जय करेंगे, करेज। करेज मीन्स क्या होता है, साहस या फिर वीरता, ठीक है, करेज, करेज होता है साहस या वीरता। नेक्स्ट वर्ड देखिए, COWARD, CO का उच्चारण हम क्या करते हैं, क, ऐसे क करते हैं, और WA का उच्चारण व करते हैं, R को रे पढ़ते हैं, और D को डे पढ़ते हैं। R जो है रे के रूप में यहां लगाएंगे, कावर्ड, कावर्ड, कावर्ड होता है कायर या फिर डरपोक, ठीक है। सुनील इज अ कावर्ड मैन, सुनील जो है कायर व्यक्ति है, एक डरपोक व्यक्ति है। कोऑपरेशन सहयोग, कोरेक्शन सुधार, करेज, करेज मीन्स होता है साहस, कावर्ड, कावर्ड होता है कायर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, यहाँ पे हमने DUNCE का उच्चारण, देखिए DU को हम डू नहीं पढ़ेंगे, डे, यानी डे के बाद ए का साउंड आएगा, और एन को आधा न पढ़ते हैं, और सी जब भी इकट्ठा आता है तो से पढ़ते हैं। डंस, डंस मीन्स होता है मंद बुद्धि यानी कि कम अकल होना, ठीक है, मंद बुद्धि बोलते हैं। जैसे श्याम इज अ डंस मैन, ठीक है, श्याम एक जो है मंद बुद्धि व्यक्ति है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, DREAD, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, और EA का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे, और डी को डे लिखेंगे। ड्रेड, ड्रेड होता है भयानक, ठीक है, भयानक, ड्रेड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, DOMAIN, DO का उच्चारण हम डो करते हैं, ऐसे डो, एम को मैं पढ़ते हैं, AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को ने पढ़ते हैं। डोमेन, डोमेन होता है इलाका, डोमेन इलाका। क्लियर। दिस डोमेन इज आवर्स, यह इलाका हमारा है, डोमेन मीन्स इलाका। नेक्स्ट वर्ड, DIS, इसको पढ़ते हैं डिस, क्या पढ़ते हैं, डिस। और देखिए ध्यान से देखिए, LIKE का उच्चारण हम लाइक करते हैं, यानी कि डिसलाइक, डिसलाइक होता है नापसंद, डिसलाइक नापसंद, मतलब एक तरह से पसंद न आना, ठीक है ना, नापसंद बोलते हैं जिससे हमें कोई पसंद ना हो, उसको डिसलाइक करते हैं, यानी कि नापसंद। नेक्स्ट वर्ड देखिए, DOUBT, जब भी टी से पहले बी आता है तो बी का जो उच्चारण है वो हमने नहीं करना है, वहां पे बी साइलेंट होता है। तो देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, OU को आउ पढ़ते हैं ऐसे, और टी को टे पढ़ते हैं। डाउट, डबट नहीं पढ़ना है, डाउट पढ़ना है। डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह या फिर शक होना, ठीक है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। क्लियर। डंस, डंस होता है मंद बुद्धि या फिर कम अकल होना। ड्रेड भयानक। डोमेन, डोमेन होता है इलाका, और डिसलाइक नापसंद। डाउट, डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।